सुप्रभात एवं नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आज हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितिक पहचान। पिछले वीडियो में हमने जिन अभ्यासों को हल किया था उसी अभ्यास के तीसरे प्रश्न को आज हम देखेंगे। तो हमारा प्रश्न ये है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम इसके सॉल्व को देखते हैं। तो यानी कि साइन ए इक्वल टू क्या है, 3/4 है, यानी लंब बटा कर्ण है। यानी कि तो हम इसका त्रिभुज पहले फिगर बनाएंगे। तो लंब बटा कर्ण यानी कि लंब 3 हो जाएगा और कर्ण 4 हो जाएगा। तो हमें क्या पता करना है, आधार हमें पता नहीं हो तो आधार पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का रूल होता है, हमें आधार नहीं पता है तो आधार इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि AB स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, यानी AB इक्वल टू हो गया √7। तो अब हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा था कि cos A और tan A का वैल्यू पता करना है। यानी cos A इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस बटा हाइपोटेन्यूज। यानी कि cos A इक्वल टू हो जाएगा √7, अभी बेस हमने निकाला है, और 4 हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ था। तो क्या हो जाएगा √7/4। इसी तरह हमें tan का वैल्यू पता करना है। तो tan का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी tan इक्वल टू क्या हो गया 3/√7। दोस्तों, आप इस क्वेश्चन के आधार पर आगे दिए हुए इसी तरह के प्रश्नों को आप सरलता पूर्वक हल कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, हम इसी अभ्यास के 6वें प्रश्न को देखेंगे अब। तो प्रश्न ये है कि यदि A और B न्यून कोण हो जहां पे cos A इक्वल टू cos B है, तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एंगल A और एंगल B 60 डिग्री से नीचे रहेगा और cos A और cos B यहाँ पे हमको दो इक्वल दिए हुए हैं। यानी कि हमें यहाँ पे दो त्रिभुज यानी दो फिगर बनाने पड़ेंगे, एक बार cos A वाले, एक cos B के लिए। ठीक है, तो आइए इसके सॉल्व को देखते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पहले तो हम मानेंगे कि त्रिभुज ABC तथा CAB एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप सभी देख रहे हैं कि पहला त्रिभुज यानी कि पहले वाले पे cos A वाले वैल्यू के लिए हम A पे एक न्यून कोण यानी कि न्यून कोण बनाएंगे और दूसरे के लिए B पे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में A दिया हुआ है और B दिया हुआ है। आप सभी जानते हैं कि जो वैल्यू होता है ये न्यून कोण ही होता है। इसी कारण से हमने फिगर में एक बार A पे माना है, एक बार B पे माना है। तो cos A का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB/AC, यानी आधार बटा कर्ण होता है, यानी AB/AC हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार cos B का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि BA/BC हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनके आधारों मतलब अनुपात के रूप में नहीं लिख देंगे, यानी कि आधार को एक तरफ और कर्ण को एक तरफ, cos A और cos B के रूल से। ठीक है, तो यानी AB/BA हो जाएगा और AC/BC हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि AB/BA इक्वल टू AC/BC को कांस्टेंट यानी K मान लेंगे और इसको समीकरण 1 लिख देंगे। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे पहले त्रिभुज के लिए। पहला त्रिभुज क्या था, ये था, यानी कि हमें क्या पता करना है, आधार पता करना है। तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट, यानी कि BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ये हो गया पहले त्रिभुज के लिए। अब यहाँ दूसरे त्रिभुज के लिए देखेंगे तो हमें पहले से आधार और कर्ण पता है, हमें लंब पता करना है। तो यानी लंब यानी AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर, यानी कि AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी रूट में BC स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि हमने पहले त्रिभुज इक्वल टू क्या निकाला था, BC निकाला था, BC था और ये क्या है, AC है, यानी कि क्या हो जाएगा BC/AC। ये आपने रूल पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, सर्वांगसम के रूल से, त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने के रूल से ये लिखा गया है BC/AC।
अब हम क्या करेंगे, BC बाई AC इक्वल टू, यानी BC का वैल्यू क्या था, ये था, और AC का वैल्यू BC स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर था। तो BC इक्वल टू क्या हो गया, रूट में AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर। कि हम अब देखिए BC बाई AC इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए आप सभी ये सोच रहे होंगे कि ये K स्क्वायर BC स्क्वायर कहां से आ गया। तो आप सभी देखेंगे जैसा कि हमने जो माना था यहाँ पे कांस्टेंट AB बाई BA इक्वल टू AC बाई BC इक्वल टू K माना था, वहीं से ये चीज आया है। जैसे कि अभी हमने क्या लिखा था AC, यानी AC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये K AC की जगह पे K लिख सकते हैं, और AC की जगह पे अगर हम BC भी लिखे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर किसके हैं, K के। तो यही चीज यहां से आई है, K स्क्वायर BC स्क्वायर। ठीक यही चीज यहां पे भी लागू हो रही है कि AB स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो K स्क्वायर BA स्क्वायर। ठीक है, और बटे में वही चीज रहने देंगे ताकि ये चीज कट जाए और हमारा जो क्वेश्चन है वो सर्वांगसम सिद्ध हो जाए। तो आगे देखते हैं। तो ठीक यही चीज हुआ है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, K स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और BC स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा, और ठीक बटे में भी वही चीज है। तो ये चीज आपस में क्या होंगी, कट जाएंगी, और रूट में से अगर K स्क्वायर है, रूट में से बाहर निकलेगा तो सिर्फ क्या बचेगा बाहर, K, यानी BC बाई AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम समीकरण 1 तथा 2 से देखते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 क्या था, AB बाई BA इक्वल टू AC बाई BC, ये दोनों आपस में ऑलरेडी बराबर थे, किसके बराबर थे, K के। तो यही चीज हम लोग यहाँ देखेंगे कि AB बाई BA हो गया इक्वल टू AC बाई BC। अब यहाँ पे K किसके बराबर हो गया है, BC बाई AC की, यानी कि K इस समीकरण से और उस समीकरण से बटे में हो जाएगा, यानी K से K खत्म हो जाएगा। अतः हमारा जो त्रिभुज है ABC तथा CAB सर्वांगसम सिद्ध हो गया। अतः अगर आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम यानी बराबर होता है तो उसके सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल B क्या हो गया, यहाँ पे बराबर सिद्ध हो गया, जैसा कि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको किन क्वेश्चनों को करने में दिक्कत आ रही है ये चीज भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।